सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्राइकर्स के बारे में। आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई भी स्ट्राइकर मैन्युफैक्चरर कभी नहीं बताएगा और कोई भी स्ट्राइकर सेलर ये नहीं चाहेगा कि आपको ये बातें पता चले। वो क्या है, ये वीडियो में देखो, आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी नहीं जानते कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर को पता होना। तो ये वीडियो को पूरा देखो। वाकई में आप अगर एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको आपके स्ट्राइकर के बारे में एक बहुत अच्छी समझ ये वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ स्ट्राइकर्स होते हैं बॉल स्ट्राइकर्स जिनमें कॉइन नहीं होता, मेटालिक कॉइन नहीं होता। कुछ ऐसे स्ट्राइकर्स होते हैं जिनमें मेटालिक कॉइन होता है, इसमें नहीं है। इस स्ट्राइकर में मेटालिक कॉइन अंदर है। तो ये चीज़ को समझो, कौन से स्ट्राइकर में मेटालिक कॉइन होगा और कौन से स्ट्राइकर में मेटालिक कॉइन नहीं होगा। मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ में है कुछ में नहीं है। तो जो स्ट्राइकर का मटेरियल हल्का होगा उसमें कॉइन होगा बैलेंस करने के लिए, और जो स्ट्राइकर का मटेरियल अपने आप में वज़न होगा वो स्ट्राइकर में कॉइन नहीं होगा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पता करते हैं स्ट्राइकर एक्चुअली बनता कैसा है। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ से लेके। तो कुछ ऐसी पाउडर होती है, आपने पाउडर देखी होगी, कोई भी पाउडर देखी होगी आपने। ये जैसी पाउडर आपको दिख रही है, ऐसी ही पाउडर स्ट्राइकर की भी होती है। स्ट्राइकर एक्चुअल में पाउडर होता है। ये मेरे पास पाउडर है जो हम लोग फेस पे लगाते हैं, पाउडर है ना, ऐसे ही पाउडर होता है स्ट्राइकर का भी। स्ट्राइकर भी स्टार्टिंग में ऐसा ही एक पाउडर होता है। तो ये मटेरियल कुछ नहीं है, ये एक पाउडर होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन एक्चुअल में ये एक पाउडर होता है। अब ये पाउडर क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। और उसको गर्म करने के बाद में इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब इसका लिक्विड तैयार किया जाता है। आपको पता है ना लिक्विड क्या होता है, पानी के जैसे। तो अब लिक्विड बनने के बाद में इसको एक साँचे में डाला जाता है। साँचा मतलब डाई बोले तो लेट्स से, अब ये मेरे पास में, इसमें मैं स्ट्राइकर डाल दूंगा, वो लिक्विड डाल दूंगा। ये समझो मेटालिक होगा तो इसमें मैं उस लिक्विड डालूंगा। अब अगर वो मटेरियल जो पाउडर था वो वज़न वाला पाउडर था, मतलब उसका अपने आप में ज़्यादा वज़न था, तो उसमें मैं कॉइन नहीं डालूंगा। लेकिन वो लाइट वाला मटेरियल था जिसमें मतलब जो मेरे को साइज़ चाहिए, इतने डायामीटर में और इतनी थिकनेस में मुझे 15 ग्राम का वज़न लाना है स्ट्राइकर में। और वो मटेरियल जो मैंने यूज़ किया है स्ट्राइकर बनाने के लिए, उसमें अगर वज़न नहीं है तो मुझे इसमें एक कॉइन डालना पड़ेगा। वाइसर आपको पता है, 1 रुपये का सिक्का जिसमें हम लोग पीसीओ में इस्तेमाल करते थे, जिसमें बीच में से ऐसे खड्डा होता है, तो वैसा वाइसर, उसमें एक वाइसर होता है, तो वो डालते हैं और उसको सुखाया जाता है। और उसके बाद में वो सूखने के बाद में वो हार्ड फॉर्म में, मेटल फॉर्म में हो जाता है। तो वो कुछ ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसको सुखाने के बाद में उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन के बाद में उसको कलरिंग उसमें फिलअप वगैरह करते हैं और उसके बाद में उसको जो है उसको पॉलिश किया जाता है, ग्रिप मारा जाता है। ग्रिप मारने के बाद में उसको जो भी उसका सरफेस है वो लेवल करके आपको स्ट्राइकर मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे जो कॉइन डालने वाला और कॉइन नहीं डालने वाला जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में जो सुखाने वाला प्रोसेस था, उसमें एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल स्ट्राइकर अच्छे से सूखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अब ये जो पाउडर था, ये अब मेरे पास में, अब समझो ये मेरे पास में एक डब्बी है, तो इसमें अगर मैंने मटेरियल, ये समझो पाउडर है, तो जब ये सुखाऊंगा मैं, तो सूखने के बाद क्या होगा, ये पहले ऊपर से ज़्यादा सूखेगा, नीचे से थोड़ा ज़्यादा सूख जाएगा, लेकिन जो सेंटर में इसका जो मटेरियल है ना, वो अभी भी उतना पक्का नहीं हुआ। सूखा है लेकिन वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। उसमें कॉइन भी है, कॉइन गर्म करके डाला जाता है। तो क्या होता है, कॉइन वाले स्ट्राइकर में, जो कॉइन वाला स्ट्राइकर होता है ना, वो जो कॉइन होता है वो स्ट्राइकर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो स्ट्राइकर होता है आपका नॉर्मली, वो स्ट्राइकर क्या होता है, अभी इसमें यहाँ पे कॉइन है, देखो यहाँ पे कॉइन है। तो अब वो कॉइन क्या करेगा, स्ट्राइकर को कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा लॉन्ग टाइम में। तो ये जहाँ पे कॉइन है वो स्ट्राइकर वहाँ से खड्डा हो जाएगा, दिखने में नहीं आएगा, नज़र में नहीं आता है, लेकिन स्ट्राइकर में क्या होता है, खड्डा हो जाता है। अभी मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकर एक साथ में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके पास उतना सीजनिंग के लिए टाइम भी नहीं होता। और स्ट्राइकर करीब 5-6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद
उसमें खड्डा हो जाता है। अब यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। स्ट्राइकर को यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा, मतलब काटना मतलब हैवी पॉलिश पेपर, जो वज़नदार पॉलिश पेपर होते हैं, मतलब जो ज़्यादा जो जिनमें कैपेसिटी होते हैं उससे उसको कट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसका एक पॉलिशिंग पेपर, पॉलिश मतलब जो नॉर्मल पॉलिश पेपर है उस पर पॉलिश करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में एक छोटा और एमआरई पेपर आता है उस पर पॉलिश करना पड़ता है। 3 पॉलिश पेपर की ज़रूरत होती है उसको वापस से लेवल करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या करते हैं, वो लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब जहाँ पे ये स्ट्राइकर बनने वगैरह की बात है, बफिंग वगैरह की बात है, उसके लिए मशीन होती है, लेकिन जो स्ट्राइकर घसने वाली बात होती है वो हाथ से करना पड़ता है। हाथ से ही पूरा प्रोसीजर है, हाथ से ही उनको काटना पड़ेगा एक एक स्ट्राइकर को। और ये लोग क्या करते हैं, 5-5 6-6 स्ट्राइकर लेते हैं और एक साथ में घुमाते हैं, तो उसमें स्ट्राइकर जो है वो एक तो बराबर रहता नहीं है, आउट रहता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकर आउट ही मिलेंगे, और इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि स्ट्राइकर का आउट कैसे निकाला जाता है, कब आखिर मेरा स्ट्राइकर पूरी तरह से सूखा है भी या नहीं। और इसमें फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इसलिए बोलते हैं ना जूनियर स्ट्राइकर से खेलना चाहिए, तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे वो स्ट्राइकर कड़क होते जाता है, सूखते जाता है, सीजनिंग उसका हो जाता है पूरी तरह से, उसमें जो लिक्विड है वो निकल जाता है, और वो उसके बाद में एक्चुअल में उसको जो शेप में फाइनल तक आना था वो शेप में वो आ जाता है। अगर उसके बाद में उसको पॉलिश करके रेडी करेंगे तो फिर उसका शेप नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसको पहले ही घस दिया, लेवल कर भी दिया, लेकिन वो बाद में उसके अंदर कॉइन था ना, वो कॉइन तो उसको खींच ही रहा है, लेकिन ऐसा नॉर्मल जो बॉल वाले मटेरियल होते हैं, ये भी तो पाउडर ही होता है, तो ये क्या होता है, ये कभी ये साइड से ज़्यादा दब जाएगा, कभी वो साइड से ज़्यादा दब जाएगा, तो इसका शेप भी चेंज होता है। ये प्रैक्टिकली होता ही होता है, होना ही है ये। और 99.99% जो भी स्ट्राइकर आपको मिल रहा है मार्केट में, सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और उसको आपको, अगर एक प्रोफेशनल प्लेयर होगा तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कैसे मेरे स्ट्राइकर को मुझे लेवल करना है, कितना टाइम मुझे लगेगा। उसको बार बार 3-4 बार 6 महीने तक उसको एटलीस्ट 2-3 बार तो उसको लेवल करना ही पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला था पिछले वीडियो में कि हैवी वेट वाला स्ट्राइकर लेना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में उसका वज़न आपको कम हो जाएगा। बॉल मटेरियल का तो अपने आप कम हो जाता है 2-4 पॉइंट 5-6 महीने में। तो ऐसा है पूरा। तो मैन्युफैक्चरर लोग इतना टाइम उनके पास होता नहीं, उनको हज़ारों में मैन्युफैक्चर करना होता है, उतना सुखाने के लिए वक्त नहीं होता, और उनको सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इसमें अगर ऐसे गैप रहेगा, ऐसे खड्डा रहेगा, तो वो नज़र को नहीं दिखेगा, लेकिन वो एयर पकड़ेगा और स्ट्राइकर आपका ब्रेक करेगा, खार 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 करेगा। और ये समझो ये मेरा पूरी तरह से प्रॉपरली लेवल स्ट्राइकर है, तो ये जो है ये पूरा प्रॉपरली सीधा है, इसमें कहीं भी खड्डा नहीं है। अगर इसमें खड्डा होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता मुझे खेलने के टाइम। और ये सारे स्ट्राइकर में होता है, सिर्फ कॉइन वाले स्ट्राइकर में नहीं, सारे में होता है। और कॉइन वाले स्ट्राइकर में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप उसको सही से बनाओगे तो उसमें स्ट्रोक और रनिंग आपको भी अच्छा मिल जाता है। तो दोनों तरह के स्ट्राइकर अच्छे होते हैं, कॉइन वाला हो चाहे विदाउट कॉइन वाला हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्ट्राइकर में खड्डा आखिर होता कैसे है, स्ट्राइकर कभी अच्छा चलता है कभी ख़राब चलता है, तो क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना स्ट्राइकर खुद कैसे लेवल करना है। मैं ये काम आप लोगों के लिए खुद करता था एक टाइम पे, खुद बैठ के स्ट्राइकर को, एक एक स्ट्राइकर को चेक करता था, घसता था। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, एक एक स्ट्राइकर को पेपर पे लेके घसता था। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि नॉर्मल पेपर पे घसते हैं। अभी ये स्ट्राइकर है, इसमें खड्डा है, तो नॉर्मल पेपर पे घसेंगे तो स्ट्राइकर कटेगा कैसे, पॉलिश कैसे होगा, मतलब उसका जो मटेरियल है वो छटेगा कैसे। उसको लेवल में करने के लिए हमें हैवी पॉलिश पेपर चाहिए ना, तो हैवी पॉलिश पेपर पे उसको पहले घसना पड़ता है, फिर उसको नॉर्मल पॉलिश पेपर पे घसना पड़ता है, फिर उसको एक पॉलिशिंग वाले पॉलिश पेपर पे घसना पड़ता है, उसके बाद में लेवल होता है। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए पहले खुद किया करता था, उसके बाद में मैंने 2 लोगों को सिखाया है ये काम कि आप किस तरह कर सकते हैं इसको। और मैं आपको बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी जाती है, लेकिन हम लोग फिर भी कर रहे हैं। अगर आप हमसे स्ट्राइकर लोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि 100% आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा कहीं भी, कि आप खुद अगर सीख जाएंगे ये कि कैसे खुद आप अपने स्ट्राइकर को लेवल कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे हम लोग तो कर ही रहे हैं। अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से जाके भी खरीद सकते हैं www.mykaram.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अच्छे स्ट्राइकर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली आप अपने स्ट्राइकर को पॉलिश पेपर से लेवल कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा। और जितना स्ट्राइकर सीधा होगा उतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा, उतना ज़्यादा फ्लो में मतलब अच्छे से रनिंग करेगा और
जब रनिंग करेगा तभी हमारे हाथ में कंट्रोल आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। कैरम बोर्ड वगैरह कुछ भी खरीदना चाहते हो, स्ट्राइकर वगैरह कुछ भी, तो mycarrom.com से खरीद सकते हो। व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगले वीडियो में अगर चाहते हो इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कर दो।